साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन की। द लास्ट लेसन जिसे कंपोज किया है अल्फोंस डॉडेट जी ने। तो अल्फोंस डॉडेट जी की बात करें तो अल्फोंस डॉडेट जी जो है ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये कहानी उन दिनों सेट की गई थी जब फ्रेंच और प्रूसिया के बीच में वार हो रहा होता है। तो इसमें होता क्या, इस वार में जो फ्रेंच होता है वो डिफीट हो जाता है, वो हार जाता है। तो फिर जब फ्रेंच हार जाता है तो बर्लिन से एक आदेश आता है कि फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक अल्सेस और एक लॉरेन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो फ्रेंच के दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर फ्रेंच ना पढ़ा करके जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ये बर्लिन से आदेश हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से जो अल्फोंस डॉडेट जी हैं वो ये बताना चाहते हैं कि किसी भी देश के सामान्य लोगों पर जो वार होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जो मातृभाषा होती है उसका क्या महत्व होता है। तो चलिए लेसन देखते हैं। I started for school very late that morning. I started यानी मैंने शुरुआत की या फिर मैं चला फॉर स्कूल विद्यालय के लिए, वेरी लेट अत्यधिक देरी से, दैट मॉर्निंग यानी कि प्रातःकाल। तो प्रातःकाल विद्यालय के लिए मैं अत्यधिक देर से चला। And was in great dread of a scolding. I was in great dread. ग्रेट ड्रेड मीन्स होता है अत्यधिक भय, ऑफ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांट या फटकार का। तो मुझे डांट का अत्यधिक डर भी था, स्पेशली बिकॉज मुख्यतः क्योंकि या फिर खास तौर पर क्योंकि एम हेमेल हैड सैड दैट, एम हेमेल हैड सैड दैट यानी एम हेमेल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, ही वुड क्वेश्चन कि वे प्रश्न पूछेंगे, अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स मीन्स होता है क्रिया विशेषण, कि वह हमसे क्रिया विशेषण के बारे में प्रश्न पूछेंगे या सवाल पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, एंड आई डिड नॉट नो और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड यानी प्रथम शब्द या पहला शब्द, अबाउट देम उसके बारे में, कि मैं उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए यानी कि कुछ समय के लिए या एक पल के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, रनिंग अवे यानी कि भाग जाने के बारे में, एंड स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब होता है खर्च करना या फिर व्यतीत करना, स्पेंडिंग द डे यानी कि दिन को व्यतीत करना, आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स मतलब खुले में। तो एक पल के लिए मैंने सोचा कि कहीं भाग कर खुले में दिन व्यतीत करूं। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट यानी कि क्या गर्म, वार्म यानी गर्म, ब्राइट यानी चमकीला या चटकीला, तो क्या गर्म हुआ चटकीला दिन था। द बर्ड वेयर चर्पिंग एट द इड्स ऑफ द वुड्स, द बर्ड जो पंछी हैं, वेयर चर्पिंग, चर्पिंग मतलब चहकना, जो पंछी हैं वे चहक रहे थे, एट द इड्स, इड्स मतलब होता है क्रेस्ट यानी कि किनारे पर, ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स होता है जंगल, यहाँ पर वुड मानी लकड़ी और इड्स ऑफ वुड्स मतलब जंगल। तो जंगल के किनारे जो पंछी हैं वे चर्पिंग यानी कि चहक रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, एंड और जो खुला मैदान था, बैक ऑफ सॉमिल, सॉमिल मीन्स होता है आरा मिल, जो आरा मिल होती उसके पीछे, ओपन फील्ड यानी कि खुले मैदानों में, तो जो आरा मिल है उसके पीछे खुले मैदानों में, द प्रूसियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, प्रूसियन सोल्जर्स जो प्रूसियन के सैनिक थे, वेयर ड्रिलिंग माने होता है परेड करना यानी कि सैनिक अभ्यास करना। तो आरा मिल के पीछे खुले मैदानों में जो प्रूसिया के सैनिक थे वे ड्रिलिंग कर रहे थे यानी कि सैनिक अभ्यास कर रहे थे या फिर परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, इट वॉज ऑल या सब कुछ, मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स होता है लुभावना या फिर आकर्षक, तो यह सब कुछ अत्यधिक आकर्षक था, दैन तुलना में, द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स यानी कि क्रिया विशेषण के नियमों के, तो क्रिया विशेषण के नियमों की तुलना में यह सब अत्यधिक आकर्षक था।
But I had the strength to resist and hurried off to school. But लेकिन I had the strength माने क्षमता, किंतु मेरे अंदर क्षमता थी to resist माने दबाने की, यानी कि इच्छाओं को दबाने की कह सकते हैं, किंतु मेरे अंदर इनको दबाने की क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और अत्यधिक तेज़ी से स्कूल चला गया। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि मैंने अपने आकर्षक को, प्रलोभन को दबाते हुए शीघ्रता से स्कूल चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When I passed, जब I passed यानी कि मैं गुजरा, the town hall यानी टाउन हॉल के समीप से, टाउन हॉल के समीप से जब मैं गुजरा, देयर वाज ए क्राउड माने होता है भीड़, तो वहाँ पर अत्यधिक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड मीन्स होता है सूचना पट्ट, तो सूचना पट्ट के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने, तो सूचना पट्ट के सामने अत्यधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर यानी कि अंतिम 2 सालों में, ऑल आवर बैड न्यूज़ हमारे सभी बुरी जो खबरें थी, हैड कम आई फ्रॉम देयर यानी वहीं से, तो अंतिम 2 वर्षों में सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल मीन्स होता है हारी हुई जो लड़ाइयाँ हैं, बैटल मीन्स होता है युद्ध या फिर लड़ाइयाँ, तो लॉस्ट बैटल यानी कि हारी हुई लड़ाइयाँ। द ड्राफ्ट मीन्स होता है विनिमय पत्र, और जो विनिमय पत्र है, एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर के आदेश थे यानी कि वो यहीं से आए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड और आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ खुद से, विदाउट स्टॉपिंग यानी कि बिना रुके हुए मैंने सोचा। वाट कैन बी मैटर नाउ, वाट कैन बी क्या हो सकता है, मैटर मामला, नाउ अब यानी अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड गो, देन तब, एज आई हरीड मैं उतनी तेज़ी से चला, एज फास्ट एज जितनी तेज़ी से, आई कुड गो मैं जा सकता था, तो फिर मैं उतनी तेज़ी से चला जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, वाचर मीन्स चौकीदार, हु वाज देयर जो वहाँ थे, विद हिज अप्रेंटिस यानी कि शिष्य या चेला, हु वाज देयर जो भी वहाँ थे, विद हिज अप्रेंटिस यानी कि अपने शिष्यों के साथ में, जो भी वहाँ थे अपने शिष्यों के साथ में। रीडिंग द बुलेटिन यानी कि वे न्यूज़ पढ़ रहे थे, बुलेटिन पढ़ रहे थे यानी कि एक प्रकार से समाचार पढ़ रहे थे। तो लोहार, चौकीदार और जो भी वहाँ अपने चेलों के साथ में थे वे समाचार पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट बुब, कॉल्ड आफ्टर मी, आफ्टर यानी कि पीछे से, तो उन्होंने मुझे पीछे से, कॉल्ड यानी पुकारा या फिर आवाज़ लगाई, तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो मत जाओ, सो फास्ट इतनी जल्दी, तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, इतनी जल्दी मत जाओ बुब। यू विल गेट टू योर स्कूल एज देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल यानी तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, एज देयर प्लेंटी ऑफ टाइम यानी कि बचे हुए समय में, तो बचे हुए समय में तुम अपने विद्यालय पहुंच जाओगे, यानी कि अभी बहुत समय है, तुम अपने विद्यालय समय से पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन यानी कि मजाक बनाना, ऑफ मी यानी कि मेरा, तो मैंने सोचा कि वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड और पहुंचा, एम हैमिल्स लिटिल गार्डन्स, एम हैमिल के लिटिल गार्डन छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ माने होता है सांस, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब क्या होता है, हाँफते हुए, तो मैं हाँफते हुए एम हैमिल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, यूजुअली यानी कि आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन जब विद्यालय शुरू होता, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल मीन्स होता है नॉइस यानी कि शोरगुल, तब अत्यधिक शोर होता था यानी कि अत्यधिक हलचल होती थी। तो आमतौर पर जब विद्यालय शुरू होता था तो उस समय अत्यधिक हलचल होती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट,
विच कुड बी हियर्ड जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट यानी कि खुली गलियों में, तो जिसे सड़कों पर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क यानी कि डेस्क को ओपन करना, खोलते समय और बंद करते समय जो आवाज़ आती थी। लेसन रिपीटेड इन द यूनिसन, यूनिसन यानी कि एक साथ, लेसन पाठ को, रिपीटेड यानी दोहराने की, एक साथ पाठ को जो दोहराने की आवाज़ थी उसे खुली गलियों में सुना जा सकता था। वेरी लॉर्ड यानी कि अत्यधिक तीव्र जो आवाज़ थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, आवर हैंड्स यानी कि अपने हाथों को, ओवर यानी ढकना, आवर ईयर्स अपने कानों पर, टू अंडरस्टैंड ताकि जो अंडरस्टैंड जो समझा जा सके, बेटर यानी कि अच्छे से, तो अपने हाथों से कानों को ढकना यानी कि दबाना ताकि जो पाठ याद कर रहे हैं उससे बेहतर ढंग से अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड द टीचर और जो अध्यापक है उनकी ग्रेट रूलर, उनका जो नियम था रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग एक प्रकार से कह सकते हैं बजाना टेबल मेज को, और अत्यधिक शोर के बीच जो टीचर थे उनका नियम की टेबल को जो मेज है उसको बजाना। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, बट नाउ लेकिन अब, इट वॉज ऑल या सब कुछ, तो स्टिल अत्यधिक शांत था, तो लेकिन अब सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड, काउंटेड मीन्स होता है डिपेंड यानी कि निर्भर करना, बट यहाँ पर यूज़ किया जाएगा कि वांटेड यानी चाहना, तो आई हैड काउंटेड यानी कि मैं चाहता था, ऑन द कमोशन, कमोशन मीन्स होता है हलचल या फिर अफरा तफरी, कि मैं चाहता था कि इस अफरा तफरी में, टू गेट पहुँच जाऊँ, टू माई डेस्क अपने डेस्क तक, विदाउट बिना, बीइंग सीन बिना किसी के देखे, यानी कि मैं चाहता था कि इस अफरा तफरी से मैं बिना किसी के देखे यानी सबकी नज़रों से बचता हुआ अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊं। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्यूट एज संडे मॉर्निंग, बट ऑफकोर्स लेकिन हाँ, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, हैड टू बी एज क्यूट प्रत्येक जो चीज़ थी वो इतनी शांत थी, एज संडे मॉर्निंग जैसे कि संडे रविवार की मॉर्निंग यानी कि सुबह हो, तो किंतु उस दिन प्रत्येक चीज ऐसे शांत थी जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रो द विंडो, थ्रो यानी माध्यम से, विंडो यानी खिड़की, खिड़की के द्वारा, आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, माई क्लासमेट्स यानी कि मेरे सहपाठी, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, इन देयर प्लेसेस अपने स्थान पर थे, तो खिड़की के द्वारा या खिड़की के माध्यम से मैंने देखा कि मेरे जो सहपाठी हैं वे सभी पहले से ही अपने स्थान पर थे। एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, जो एम हैमल थे वॉकिंग अप एंड डाउन यानी कि टहल रहे थे, विद हिज टेरेबल, टेरेबल मीन्स होता है भयानक, आयरन यानी कि लोहे की, रूलर अंडर हिज आर्म, रूलर एक प्रकार से पैमाना होता है, अंडर हिज आर्म यानी उनकी बाजू के नीचे, तो एम हैमल जो है वे टहल रहे थे और उनके बाजू के नीचे लोहे का एक भयंकर पैमाना था, यानी कि एम हैमल अपने बाजू के नीचे लोहे का एक भयंकर पैमाना लेकर के घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो और जाना पड़ा, इन बिफोर यानी सामने, एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति के, तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, यू कैन इमेजिन, इमेजिन यानी कल्पना, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड मीन्स होता है शर्माना, कि मैं कितना शर्मा गया, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, हाउ कितना, फ्राइटेंड यानी भयभीत हो जाना, डर जाना, आई वॉज मैं था, कि मैं कितना भयभीत था, तो आप कल्पना कर सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि मैं कितना शर्मा गया और कितना भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड, एम हैमल saw me and said very kindly, go to your place quickly little friends, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और अत्यधिक प्रेम से कहा यानी अत्यधिक प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, यानी कि जल्दी से, क्विकली माने जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, लिटिल फ्रेंड्स यानी कि छोटे फ्रेंड्स, वी वेयर बिगनिंग, हम शुरुआत करने जा रहे थे, विदाउट यू बिना तुम्हारे, कि बिना तुम्हारे ही हम शुरू
शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। आई जम्प्ड यानी कि कूदा, ओवर द बेंच यानी बेंच के ऊपर या मेज के ऊपर, तो मैं मेज के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन और बैठ गया, एट माई डेस्क यानी अपने डेस्क पर, तो मैं बेंच के ऊपर से कूदकर अपनी मेज पर बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright. Not till then और तब, when जब, I had got a little जब मैंने, over my fright यानी कि डर पर, got a little यानी कि काबू पाना, तो जब मैं अपने डर पर काबू पा चुका था, यानी कि जब मैं अपने डर पर काबू पा चुका था, did I see मैंने देखा, that our teacher कि जो हमारे अध्यापक हैं, had on his beautiful green coat, had on his beautiful सुंदर green यानी हरे रंग की कोट पहन रखी है, कि जब मैं अपने डर पर काबू पा चुका तो मैंने देखा कि जो मेरे अध्यापक हैं वे अपने खूबसूरत हरे रंग के कोट, एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट यानी कि झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और लिटिल यानी छोटी सी ब्लैक काले रंग की सिल्क रेशम की कैप यानी टोपी पहन रखी थी। तो जब मैंने अपने टीचर को देखा तो उन्होंने खूबसूरत हरे रंग का कोट, झालरदार कमीज और काले रंग की टोपी पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड यानी कि सभी कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंसेप्शंस एंड प्राइज डेट। दैट की ही नेवर वॉर जिन्हें वे कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट यानी कि के अलावा, ऑन इंसेप्शन, इंसेप्शन यानी कि जांच, जांच यानी कि निरीक्षण के दौरान, एंड प्राइज डेज और पुरस्कार वितरण के दौरान, तो जिसे वे पुरस्कार वितरण और जांच के अलावा और कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा, द होल स्कूल पूरे विद्यालय को, सीम्ड प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, अत्यधिक अजीब, एंड सोलेम यानी कि सीरियस, एक प्रकार से कह सकते हैं गंभीर। तो इसके अलावा यह पूरे विद्यालय को अत्यधिक अजीब और गंभीर लगता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी। बट द थिंग लेकिन वह चीज, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट जो मुझे अत्यधिक हैरान कर रही थी, अत्यधिक आश्चर्यचकित कर रही थी, वाज टू सी वह यह देखकर था, ऑन द बैक बेंचर्स यानी कि जो पीछे की सीटें थी, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्विटली लाइक अवरसेल्व्स। द विलेज पीपल यानी कि जो गांव के लोग थे, सिटिंग बैठे हुए थे, क्विटली लाइक अवरसेल्व्स यानी कि उन सीटों पर, तो जो पीछे की सीटें थी उन पे गांव के सभी बुजुर्ग वे उपस्थित थे। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कंसर्ड हैट। ओल्ड हॉसर यानी कि वृद्ध हॉसर, विद हिज 3 कंसर्ड, कंसर्ड यानी कि कोनों की, हैट यानी कि टोपी, तो वृद्ध हॉसर अपनी 3 कोनों की टोपी के साथ में, द फार्मर मेयर और जो फार्मर मेयर यानी कि महापौर जो होते हैं, और जो महापौर थे, द फार्मर पोस्टमास्टर और जो पूर्व पोस्टमास्टर थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, बिसाइड्स यानी इसके अलावा, सेवरल अदर कुछ अन्य लोग, और इसके अलावा कई अन्य लोग थे। एवरीबॉडी यानी प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड सैड अत्यधिक दुखी लग रहे थे, तो प्रत्येक व्यक्ति अत्यधिक दुखी लग रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर। हॉसर जो था हैड ब्राउट यानी ले आया था, एंड ओल्ड प्राइमर, प्राइमर एक बुक का नाम है यानी कि प्रवेशिका, यानी कि जो बच्चों की पुस्तक होती है प्रवेशिका, और जो वृद्ध हॉसर था वो बच्चों की पुस्तक यानी कि प्रवेशिका, प्राइमर जो है वो ले आया था। थम्ड एट द इड्स, थम्ड यानी कि मुड़ा हुआ था, एट द इड्स यानी कि किनारों से, और जो वो पुस्तक थी प्रवेशिका वह किनारों से मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। एंड ही हेल्ड इट ओपन, ओपन यानी खोल, हेल्ड रखा था और उसने इसे खोल रखा था, ऑन हिज नीज, नीज यानी घुटनों पर, और जो हॉसर था उसने इस पुस्तक को अपनी घुटनों पर खोल रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, ग्रेट स्पेक्टेकल्स यानी कि बड़े से चश्मे के साथ में, अक्रॉस द पेजेस यानी कि पेजों के बीच में, यानी कि उस पुस्तक के जो पन्ने थे उनके बीच में उनका एक बड़ा सा चश्मा भी रखा हुआ था। When I was wondering about it all, when जब I was wondering, wondering यानी भटकना, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ों के बारे में सोचना कहा जाएगा। तो जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में, about it all यानी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल ने, माउंटेड यानी खिसका करके, हिज चेयर अपनी कुर्सी को, एम हैमिल अपनी कुर्सी को खिसका
मुस्का करके, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, सेम ग्रेव यानी कि उसी गंभीर एवं जेंटल टोन यानी कि सौम्य स्वर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, विच जिनको ही हैड यूज्ड टू मी उन्होंने मेरे साथ पहले प्रयोग किया था। तो उन्होंने गंभीर और सौम्य स्वर में जो उन्होंने मेरे साथ पहले इस्तेमाल किया था, सैड यानी कि कहा। माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन यह आखिरी पाठ है, यह आखिरी सबक है, आई शैल गिव यू जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरिन, कि द ऑर्डर जो आदेश है कम आया है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन यानी सिर्फ जर्मन भाषा, कि बर्लिन से आदेश आया है सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरिना, कि अल्सैक और लॉरिन के जो स्कूल हैं यहाँ पर केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का बर्लिन से आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए अध्यापक हैं कम्स टुमारो यानी कि कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है, यह आपका अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू टू बी कि आप हो जाएं वेरी अटेंटिव यानी कि अत्यधिक सावधान, तो मैं चाहता हूँ कि आप अत्यधिक सावधानी से इसे सुने या पढ़ें। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड वेयर टू मी, वाट ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप यानी कि एक प्रकार से गड़गड़ाहट की आवाज़ या जिसकी अपेक्षा न की जा सके यानी कि अनअपेक्षित, दीज वर्ड ये शब्द थे, वेयर टू मी यानी मेरे लिए, कि मेरे लिए ये शब्द अत्यधिक अनअपेक्षित थे। ओह द वृचेस यानी कि अरे, वृचेस यानी कि अभागे व्यक्ति, अरे अभागे व्यक्ति, दैट वाज यह था, व्हाट दे हैड पुट अप जो उन्होंने लगाया था, एट द टाउन हॉल यानी कि टाउन हॉल में, तो ओह अरे अभागे व्यक्ति यह था जो उन्होंने टाउन हॉल में लगाया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वाई जिससे, आई हार्डली मैं शायद ही, न्यू जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है। मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ मैं शायद ही लिखना इसे जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर मुझे नहीं चाहिए, लर्न यानी सीखना, एनी मोर और अधिक, मुझे और अधिक नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर देन तब, आई मस्ट मुझे चाहिए, स्टॉप रुकना, देयर यानी वहाँ, मुझे वहाँ रुकना चाहिए। ओ हाउ सॉरी मुझे कितना खेद था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन मैंने अपना पाठ नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक, सीकिंग यानी खोजने का, बर्ड्स एक्स यानी कि पक्षियों के अंडों को, तो मुझे पक्षियों के अंडे खोजने का, या और गोइंग स्लाइड ऑन द स्टार, स्लाइड यानी कि फिसलने का, सार यानी एक प्रकार का वृक्ष है, और सार के वृक्ष पर फिसलने का, तो मुझे वहाँ रुकना चाहिए था, मैंने अपने पाठ को नहीं सीखा। मुझे कितना दुख था पक्षियों के अंडे खोजने और सार के वृक्ष पर फिसलने का। माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड जो प्रतीत होती थी, सच ए नॉइसेंस, नॉइसेंस यानी कि आफत, मेरी किताबें जो मुझे आफत प्रतीत होती थी, ए वाइल एगो यानी कि कुछ समय पहले, तो मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे आफत प्रतीत होती थी। सो हैवी टू कैरी जो मुझे बोझ लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स यानी कि जो मेरी ग्रामर और हिस्ट्री की किताबें थी वे मुझे मानो किसी पुराने फ्रेंड की तरह लग रही थी, यानी कि पुराने दोस्त हों ऐसा प्रतीत हो रहा था। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, नाउ अब की आई कुड नॉट गिव अप मैं हार नहीं मान सकता था, यानी मैं इसे नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमिल टू और एम हैमिल को भी। द आइडिया यह जो विचार था, दैट की ही वॉज गोइंग अवे कि वह दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट यानी कि मैं भूल गया। ऑल अबाउट हिज रूलर उनके जो रूलर थे, पैमाने थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी यानी कि विचित्रता या फिर उनकी विचित्र आदतों को, तो मैं उनके पैमाने को और उनकी विचित्र आदतों को भूल गया था। पुअर मैन यानी कि बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन यह आखिरी पाठ के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट अप इसलिए कि वे पुट अप यानी कि पहन रखा था हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, फाइन यानी कि सर्वश्रेष्ठ, संडे रविवार के क्लॉथ्स कपड़ों को।
एंड नाउ आई अंडरस्टूड एंड और नाउ अब आई अंडरस्टूड मैं यह समझ गया था और मैं अब यह समझ गया था कि एम हैमिल ने अपनी रविवार की सर्वश्रेष्ठ जो पोशाक है, जो ड्रेस है, इसे क्यों पहने हुए थे। एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। एंड वाई और क्यों द ओल्ड मैन जो बुजुर्ग लोग थे ऑफ द विलेज गांव के, वेयर सिटिंग वे बैठे थे, देयर इन द बैक ऑफ द रूम यानी कमरे में पीछे। और जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति थे वे कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वेयर सॉरी टू वे क्षमा चाहते थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर क्योंकि वे कभी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर। इट वॉज यह था देयर वे ऑफ थैंकिंग यानी कि धन्यवाद कहने का एक तरीका, आवर मास्टर यानी हमारे अध्यापक का, फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस। फॉर हिज यानी कि उनके 40 ईयर यानी कि 40 साल के, फेथफुल सर्विस यानी कि वफादारी के, एंड शोइंग और प्रदर्शित करने का, देयर रिस्पेक्ट उनका सम्मान, फॉर द कंट्री यानी देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर जो अब उनका नहीं था। तो यह हमारे अध्यापक को उनकी 40 साल की वफादारी और सेवाओं के लिए धन्यवाद देने और उनका देश के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका था और अब जो उनका नहीं था। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।